मैं आजकल अपनी फ़िल्म के काम के लिए बिज़ी हूँ, जिसके हमारी होम प्रोडक्शन फ़िल्म है गाली गलौज, जो आ रही है दिसंबर में। किसी भी OTT पर आपको सरप्राइज़ कर दूंगा मैं जल्दी ही। और गाली गलौज फिल्म का नाम गाली गलौज है, लेकिन फिल्म में कोई गाली गलौज नहीं है। जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन था, वैसे हमारी फिल्म में गाली गलौज विलन है। आजकल सोशल मीडिया पर जो स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है, सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडी, उसमें जो गाली गलौज आ गया उसके खिलाफ फिल्म है। दोस्तों, आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं और न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं यहाँ पे आया मीट मिस्टर चैंग की फिल्म प्रमोट करने के लिए। एंड आई विल से थैंक यू टू इरम्स एंटरटेनमेंट एंड होप मिरर फाउंडेशन के लिए, जिन्होंने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया है। और आज हमारी फिल्म प्रमोट हो रही है मीट मिस्टर चैंग एंड लॉट्स ऑफ होप के साथ। मैं तो आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा बहुत बहुत। पुष्कर और शैलेश और रमजान अपनी सम्मान आपके पास है, इसके लिए आप सम्मान बांट रहे हो। तो ये जिसके पास सम्मान होता है वही बांटता है, सुनील भाई ने कहा, वही मैं दोहरा रहा हूँ। और आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हम लोगों को याद करते रहें, और जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम तो खड़े ही हैं आपके पीछे। नहीं, आपका विकास हमारा साथ, ये हमारी बातें हैं। आज कई गेस्ट आए थे, कई लोग आए थे, कई अलग क्षेत्र से आए थे। इनके बाद क्या कहेंगे, आपने देखा भी जितने भी गेस्ट आए, ये आपके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। और हमारी करिश्मा राव जी भी हैं, मधुर जी ने भी अच्छा एक गाना गाया। तो ये आपके सम्मान और बढ़ाने के लिए और आपका उत्साह बढ़ाने के लिए सत्कार किया है, और ऐसे ही बढ़ते रहे, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। सर आप क्या लेंगे सर? बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं ना कि जब अवार्ड मिलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हमारी जो एनर्जी है दोगुना बढ़ जाती है, और हम और कुछ काम करने की कोशिश करते हैं और अच्छा करना चाहते हैं। मैं होप मिरर फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने गोल्डन ह्यूमैनिटी अवार्ड हमें दूसरी बार दिया है। तो मैं शैलेश जी और रमज़ान जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पुष्कर को दे देना, उसकी टीम का एग्जैक्टली क्योंकि सबसे पहले तो होप मिरर फाउंडेशन इज़ रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंटायर टीम इज़ इनफैक्ट वर्किंग अ वेरी ग्रेट जॉब। और क्योंकि साल भर आई सॉ ईच एंड एवरीथिंग, आई वाज इनटू दैट, सो मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को फील कर पा रही हूँ। और इस पूरे साल की मेहनत के बाद वी आर हैविंग अ शो, एक अवार्ड फंक्शन, जिसमें बहुत सारे लोगों को अवार्डीज़ जो थे उनको अवार्ड दिया गया। सो ये मेहनत के लिए एक अच्छा रिवॉर्ड है, आई विल से दैट। क्योंकि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं और उसके बाद आपको उसका एक यू कैन से एक रिवॉर्ड आपको दिया जाता है, तो दैट इज़ रियली अ वेरी स्पेशल फीलिंग। उस मेहनत का फल आपको मिल जाता है। सो क्योंकि मैंने भी ये रिसीव किया है, इट्स जस्ट क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स वाई। बट मैं अभी आई एम लाइक, मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ कि फ्रॉम द कमिंग टाइम आई विल अ डेफिनेट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आई एम really impressed with all the workings that they are doing. The entire team are working so hard. Ramzan Sheikh sir is really working hard. और शैलेश जी of course मैं भूल नहीं सकती उनको, because all this wonderful organization is organized by Pushkar ji and Shailesh ji. So once again a very big thank you to इनविटेशन दिया, और ये बहुत लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। And I think the youth should understand that happiness is in giving happiness. That is what I believe, and I'm very happy to join this. मतलब helping people is what gives you happiness, and I think that's the best thing you can do in life. आप अगर कमा रहे हो तो थोड़ा सा तो उनके लिए निकाल सकते हो ना। That's it. थैंक यू सो मच। जो है वो बहुत स्पेशल काम कर रही हैं, तो यहाँ पर आकर ये लोग हमें सम्मान दे, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक्चुअल में जिस हिसाब से होप मिरर फाउंडेशन काम कर रहा है, उस हिसाब से हमें उनको अवार्ड देना चाहिए, बट हमें अवार्ड मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड, एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। देखिए, होप फाउंडेशन का जो इतना अच्छा अवार्ड इन्होंने शो किया है, जो अच्छे मतलब कलाकारों को इन्होंने प्रभावित किया है, और मुझे इनविटेशन देके और इस चीज़ को मतलब एक ये किया हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी होप मिरर फाउंडेशन का। और इसके 22 सॉरी, थैंक यू सो मच।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा होप मिरर फाउंडेशन को, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। रमज़ान भाई को बहुत बहुत मुबारक हो, और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद कोरोना जैसे था, तो उस टाइम से ही वो इस मुहिम में लगे हुए हैं और बहुत लोगों की उन्होंने सेवा की है। और ही इज़ अ वेरी यंग टैलेंट और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो उनको बेस्ट विशेज़ है मेरी तरफ से। और जब भी उन्हें ऑब्वियसली हमारी ज़रूरत होगी तो हम यहाँ पर हैं उनके लिए, और हम उनके साथ खड़े हैं उनके लिए, बिल्कुल। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा शशि मित्तल को, रमज़ान शेख जी को, जो मुझे आज इतने अच्छे इवेंट में बुलाया, जो कि समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। और इन्होंने कोरोना काल में भी लोगों की बहुत मदद की, ज़रूरतमंदों की, और आज भी काफ़ी लोगों को इन्होंने जो सम्मान दिया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और आगे भी भविष्य में ऐसे ही कार्य करते रहे। मेरी बेस्ट विशेज़ इनके साथ में है, और कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं हमेशा इनके साथ में हूँ। देखिए, बहुत अच्छा लगा। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था होप मिरर फाउंडेशन के साथ जुड़ने का। तो मैं रमज़ान शेख को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो कार्यक्रम चला रहे हैं। लॉकडाउन में 2020 से उन्होंने इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया था, और मैंने इनके बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी भी हैं कि गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, और स्पेशली उन लोगों की जो कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ, और मेरी टीम का साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। मेरे मैनेजर शशि मित्तल सर भी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने हमें इनवाइट किया और यहाँ पे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। ये होप मिरर फाउंडेशंस को, जिसके थ्रू मुझे एक्चुअली अवार्ड मिला है। मैं इरम एंटरटेनमेंट से 1 साल से एसोसिएटेड हूँ, कंटिन्यू के साथ काम कर रहा हूँ, एंड रियली थैंकफुल कि इनकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं बहुत लोगों की मदद भी कर पा चुका हूँ और इनके साथ काम भी कर पाया हूँ। रियली थैंक यू टू इरम मैम एंड हिज टीम for giving me this award and bringing me to such a position जहाँ से मुझे खुद की अपनी एक पहचान मिली है। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है यहाँ पे? हाँ, मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि उन्होंने इस काबिल समझा, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ होप फाउंडेशन का, जिन्होंने मुझे शो के लिए बुलाया। क्या करते हैं आप? मतलब आप मैं एक सेलिब्रिटी डिज़ाइनर हूँ। प्रोफेशनली मैंने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया हुआ है, काफ़ी इंटरनेशनल शोज़ भी किए हुए हैं, और काफ़ी इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स भी जीते हुए हैं। और अभी जल्दी मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जाऊंगी। तो मैं बस 13 साल की हूँ, और ये एक ऐसी कला है जो जल्दी किसी में आती नहीं है, तो ये एक गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। सर, मैं मोहम्मद तैयब, फिटनेस ट्रेनर, होप मिरर फाउंडेशन एंड इरम्स एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर इरम फरीदी एंड खबर 24 पुष्कर जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुंबई रफ्तार शैलेश जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ आने के लिए नवाजा। आप यहाँ तक पहुँचने क्या? फाउंडेशन को इरम्स एंटरटेनमेंट की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा शो रहा इनका। होप मिरर फाउंडेशन काफ़ी अरसे से काम करता आ रहा है, और रियली थैंक्स टू रमज़ान शेख जी। और मैंने बोला भी है कि हम वाकई में ऐसे जुड़ना चाहते हैं। आज मैं प्रोड्यूसर की हैसियत से नहीं आई हूँ, आज मैं बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, जो मेरी जिम्मेदारी, जो मेरा फ़र्ज़ है, उसे पूरा करने आई हूँ। तो आई वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस होप मिरर फाउंडेशन शो, और मैं आगे भी चाहूँगी कि मैं जुड़ी रहूँ। एंड थैंक्स टू शैलेश पटेल जी एंड पुष्कर ओझा जी। और हमारा मकसद क्या है? मीट मिस्टर चैंग फिल्म को, जैसे मैंने बोला था कि मैंने बड़ा बना दिया, और हमारी शॉर्ट फिल्म है ये, इसको हमने बड़ा बना दिया है। इसको डायरेक्ट किया है अश्विन कौशल जी ने। तो हम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हम जीत के आए हैं। तो जुनैद शेख जी, आप थोड़ा सा बताएं फिल्म के कौन कौन से हम अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जीत के आए हैं। बहुत सारे। कैफे रानी है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, 16 अयोध्या फिल्म फेस्टिवल आई हैव अ होल लिस्ट। कैसा है? हमने काफ़ी अवार्ड जीते हैं वैसे तो, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा ऐसे हैं, बेस्ट टू बेस्ट वैसे है। जैसे मणिकर्णिका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कैफ़े ईरानी चाय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर बेस्ट सोशल फिल्म एंड बेस्ट प्रोड्यूसर के लिए। तो इसके बाद 16 अयोध्या फिल्म फेस्टिवल, या ये बताने की बहुत खुशी होगी मुझे कि 16 अयोध्या फिल्म फेस्टिवल में हमने एक अच्छे लेवल पे क्रॉस किया है। जो इंडस्ट्री के नामचीन एक्टर जैसे रेणुका शहाने मैम, मोहन आगाशे, आशिफ विद्यार्थी, दे आर लेजेंड, राकेश बेदी, दे आर लेजेंड। उनके साथ हम ये शेयर कर रहे हैं एक ही लिस्ट में, एक ही कैटेगरी में। तो मुझे बता के बहुत खुशी हो रही है कि इस बार वी हैव अर्न लॉट ऑफ थिंग्स। फिर इसके अलावा कश्मीर फिल्म फेस्टिवल्स, इसके बाद और भी है बहुत लिस्ट, दिमाग में अभी नहीं आ रही। गोल्डन ज्यूरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जस्ट नाउ वी गेट इट। बेस्ट फिल्म
और के आसिफ चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वो भी हमने जीता है फॉर मणिकर्णी। बेस्ट मोटिवेशनल फिल्म के लिए। मणिकर्णी फिल्म फेस्टिवल। थैंक्स टू हमारे चैंग को भी जो चैंग ले आए हो जो जबलपुर से जिन्होंने एक्ट किया है, तो पूरी टीम को आई रियली थैंक्स कि हम ये जीत के और आगे भी पूरी कोशिश करेंगे। आई लाइक टू से थैंक्स टू मिस्टर अश्विन कौशल भारती Yes. जिन्होंने इतनी अच्छी फिल्म लिखी और डायरेक्ट भी की, जिन्होंने हाँ नारद पीआर का जिन्होंने अनुषा हमको इस श्रीनिवासन अय्यर। यस अनुषा श्रीनिवासन अय्यर जिन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया यहाँ तक पहुँचने का कि हम अपनी चीज़ों तक वहाँ लोगों तक पहुँचाएं और सोशल मीडिया के थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स के अर्न कर सकें। कि सेंसर में लगता है कि भाई नहीं हमारे जो बच्चे देख रहे हैं या लोग बिगड़ जाएगा, ये हमारे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग का है। तो मैं अभी आज वो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कहाँ गई जब सेंसर बोर्ड पे हम जैसे प्रोड्यूसरों को अटकने लगा कि हमको बहुत ही सीन्स हमारी फिल्म कम कर दी जाती है। तो आज जब सोशल मीडिया पे ऐसे चीज़ें आ रहे, आई कैन कनेक्ट दिस विद द पॉन बिकॉज, और इसमें कुछ लॉ होता है, ये लॉ तोड़ रही है। कुछ ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ब्रॉडकास्टिंग लॉ होता है जहाँ आप कुछ का प्रयोग कर सकते कुछ का नहीं कर सकते, एक डिसिप्लिन होता है बॉडी शो का। तो शी इज़ गोइंग अगेंस्ट द लॉ। तो मैं ही कहूँगा कि लॉ के खिलाफ जा रही है। और जो भी जब हमारी मैं देखा बहुत सारी फिल्म रिलीज़ होती है तो इतने सीनों पे बहुत सारी चीज़ों के हमारी फिल्में रुक जाती है। वो संस्था आज कहाँ है जो हमारी फिल्में रोकती है? मेरा अब किसने क्या सवाल पूछा था अभी? कपड़ों का कुछ हमने कुछ सवाल पूछा। मुझे क्या कैन यू रिपीट वंस अगेन दैट क्वेश्चन प्लीज? आपको आपत्ति क्या है? I'm Rajkumari Singh. I've come from Pune and I'm really thankful for this award to Hope Mirror Foundation, and I wish them more success in future to me and to them also. आई एम कमिंग फ्रॉम पुणे। थैंक यू सो मच रमजान जी, शैलेश जी और सुनीता मैम। थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबको हमारा प्यार भरा नमस्ते। माय नेम इज़ डॉक्टर परिन सोमानी। आई एम अ डायरेक्टर फॉर लंडन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्किल डेवलपमेंट। आई एम अ TEDx स्पीकर, ह्यूमैनिटेरियन राइटर, ऑथर, एंड आई डू लॉट ऑफ वर्क फॉर द सोसाइटी एट लार्ज। आज मुझे होप मिरर फाउंडेशन वाले ने इनवाइट किया है, रमज़ान जी, उसके साथ शैलेश जी और पुष्कर जी भी उनके पार्टनर ही है, सब मिलकर मुझे इनवाइट करे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर 2022। मुझे वो मालूम नहीं है मैं इसके हकदार हूँ कि नहीं हूँ, पर मैं इतना कह सकती हूँ कि जो होप मिरर फाउंडेशन जो काम कर रहे हैं वो हमारा वही काम है, वो जो काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, और हम भी बच्चों के लिए कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड यूथ डेवलपमेंट। सो आई वुड लव टू से दैट यू विद द कॉन्फिडेंस कि बाय गेटिंग दिस अवार्ड आई एम हैविंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प द सोसाइटी एट लार्ज। सो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ होप मिरर फाउंडेशन का। नमस्कार, मेरा नाम अमृता मिश्रा है और मैं बी बोल्ड वुमन की फाउंडर हूँ और मैं शैलेश जी के थ्रू होप मिरर के फाउंडेशन से जुड़ी हूँ, जो कि बहुत टाइम से एक अच्छा सोशल काम करते आ रहा है, गरीब बच्चों के लिए और उनके स्कूल्स के लिए, एजुकेशन के लिए काम करते आ रहा है। ऐसे शैलेश जी को मैं बहुत टाइम से जानती थी और बहुत टाइम से उनके साथ काम करना था, जुड़ना था, बट कभी मौका नहीं मिला। बट आज बहुत ही अच्छा मौका था उनके साथ जुड़ने का, बी बोल्ड वुमन को उनके साथ जोड़ने का। सो उनके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच शैलेश जी कि आपने मुझे इनवाइट किया और इस अच्छे से अवार्ड से को लास्ट ईयर से भी, और मैंने जैसा सोचा था वैसा कर नहीं पाया, लेकिन इंशाल्लाह अगले साल इससे अच्छा करने की कोशिश करूँगा। जैसे रामदास अठवले साहब भी आने वाले थे, बट उनका अचानक दिल्ली में मीटिंग आ गई तो वो वहाँ चले गए। आदित्य ठाकरे साहब भी आने वाले थे, वरुण सरदेसाई साहब भी आने वाले थे, बच्चों गुरु साहब भी आने वाले थे, सब आने वाले थे, लेकिन एंड टाइम पे थोड़ा सा जैसे सेना भवन में उनकी मीटिंग निकल गई, वो नहीं आ पाए। मेरा विक्रम दादा भी नहीं आ पाया, उनका कोकन दौरा आ गया। अब सब जानते हैं कि अभी पॉलिटिक्स में बहुत सारे दौरे हो रहे, ये हो रहा है, आगे भागा नोट 40 से वो मैं नहीं आ पाए, तो थोड़ा सा शो में मेरी कमी सी रह गई है। बट इंशाल्लाह अगले साल और इससे अच्छा करेंगे। बट हो गया शो अच्छा हुआ, लेकिन जो सोचा था ऐसा हो नहीं पाया। बट अगले साल और अच्छा करेंगे और लोग से जोड़ेंगे, जैसे हमने हमारा मोटिव रहता है। अभी मैंने ओपन स्काई स्कूल करके एक स्कूल स्टार्ट किया है, जिसमें मैं पहले लोग तो एडमिशन लेंगे उसमें, बट शाम में जो बच्चे गरीब बच्चे हैं उनको मैं फ्री में एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं और एजुकेशन का लेवल बढ़ाते जाऊँगा। तो ये मेरी सोच है, देखते हैं कहाँ तक ऊपर वाला साथ देता है और मैं कहाँ तक कर पाता हूँ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।